ऐसे ही एक वाक़या आया फिर जो है मोहम्मद नईम साहब का। उन्होंने मध्य प्रदेश से किसी एक गांव में जो है ना एक स्कूल बनाया था अपने खर्च पे। 20-25 लाख रुपए का उन्होंने वहाँ खर्च किया और एक स्कूल बनाया शानदार लोगों के लिए। अच्छा, उस गांव के अंदर बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 घर मुसलमानों के हैं और वो मदरसा मदरसा नहीं स्कूल बनाया। और स्कूल को जो है वो अपने खर्चे पे उन्होंने बना दिया ताकि स्कूल गांव के बच्चे के पास वहाँ कोई स्कूल नहीं था आसपास। और उसके उन्होंने परमिशन के लिए जो है अर्जी भी लगा रखी थी, एप्लीकेशन भी सबमिट थी कि भाई हमें स्कूल चलाना है, यहाँ पे हम स्कूल बना रहे हैं। अपने खर्चे पे बंदे ने स्कूल बनाया, देखो। और वही हिंदू मुस्लिम वाली सारी राजनीति होता क्या है कि कोई अफवाह बना देता है कि भाई यहाँ तो गलत पढ़ाई हो रही है, मतलब मदरसा की जैसे पढ़ाई कर रहे हैं मुसलमान, तो उन्होंने वो बुलडोज़र चला दिया उसके ऊपर। हालांकि हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी कि भाई बुलडोज़र नहीं चलाना, और भी इसकी अर्जी है, पेंडिंग है मामला। अभी मदरसा स्कूल पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ था, उस पर काम भी अभी शुरू नहीं हुआ था। अभी काम शुरू हो गया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें पढ़ाई अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई थी। ट्यूशन के तौर पे वहाँ पे बच्चे अभी बस पढ़ रहे थे। उस पर कार्रवाई कर दी और दबाव आया फिर सरकार मना होने के बाद भी कोर्ट से, सरकार के दबाव में आके बुलडोज़र जानबूझ के चलाया क्योंकि मुसलमान ने बनाया था। तो ये है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे गलत सोच की राजनीति होती है बहुत ज़्यादा, कि एजुकेशन करने वाले के लिए भी जो है ना हिंदू मुसलमान की जो है वहाँ भी राजनीति प्रभावी हो गई बहुत ज़्यादा। ऐसा ही सुनने में आया कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज था जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ हुआ क्या कि उसमें ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन मुसलमानों का हो गया, तो सरकार ने स्कूल की मान्यता रद्द करवा दी। स्कूल यानी भी बच्चे आने वाले फ्यूचर के डॉक्टर बनते, अब भी वे दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा सरकार को क्योंकि सिलेक्शन लिया है तो। लेकिन वो स्कूल आने वाले टाइम में उसमें 50 सीटें 100 होती, 100 से 150, 200, 300, 500, 700, 1000 तक सीटें जा सकती थी। एक इतना अच्छा कॉलेज लेकिन बंद करवा दिया, और भाजपा के लोग बंद करवाने के बाद इस बात पे खुशी मना रहे हैं। तो भाई यही राजनीति चल रही है हमारे देश में, जहाँ दूसरे देश तरक्की कर रहे हैं, कोई भी बंदा हो अगर वो आगे निकल सकता है ना तो उसे पूरी छूट दी जाती है ताकि वो देश को आगे बढ़ाए, क्योंकि उसका योगदान देश को आगे बढ़ाने में होता है। जैसे चाइना में फ़िलहाल टॉप 5 कंट्री जो है ना मुस्लिमों की है, टॉप 5 कंपनीज मुसलमानों की है, और उन कंपनी में 19 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना नौकरी करते हैं। उसमें चाइनीज भी नौकरी कर रहे हैं, उसमें बौद्धिस्ट भी कर रहे हैं, उसमें कम्युनिस्ट भी कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी नौकरी कर रहे हैं। कंपनी एक आदमी थोड़े चला सकता है ना, कंपनी को तो वही चलाएगा जो टैलेंट है, इसमें टैलेंट है, और जो जितना अच्छा टैलेंट होगा वो उतना आगे बढ़ेगा। तो भाई आगे बढ़ने के लिए हमारे देश में ये भाजपा की सरकार हटानी पड़ेगी। ये सरकार की सोच बहुत ही छोटी है, मानसिकता इन लोगों की गलत है। ये देश में जो है ना बढ़ोतरी नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो कि देश में बढ़ोतरी हो, देश के लोग आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, और कुछ ऐसे लोग निकल के आए चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से रखता हो जो देश के लिए अच्छा कर सके। ये बोलते हैं कि सारे अब्दुल कलाम होने चाहिए, अब्दुल कलाम थे, हम अब्दुल कलाम का आदर्श मानते हो, ये दूसरा अब्दुल कलाम पैदा होना ही नहीं देना चाहते हिंदुस्तान के अंदर, वरना यहाँ पे बहुत अब्दुल कलाम है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको वेट लॉस जर्नी के पार्ट चलते चलते में छोटी मोटी बातें करते हुए। धन्यवाद।